आखिर हम इतने दिनों से थे कहाँ? आसमान में। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। कोई है क्या? हेलो 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 हेलो। स्काई ब्लॉक, आसमान में एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें मिलता है एक पेड़ और एक चेस्ट। बट व्हाट इफ देयर इज नो चेस्ट? क्या हम स्काई ब्लॉक को बिना चेस्ट के बीट कर सकते हैं? मतलब ना ही हमारे पास लावा होगा, ना ही पानी, ना ही ऑब्सीडियन। नो लावा नो वाटर का मतलब है नो कोबलस्टोन। नो ऑब्सीडियन का मतलब है नो नेदर पोर्टल। नो नेदर का मतलब है नो ब्लेज रॉड्स। नो ब्लेज रॉड्स का मतलब है नो एंडर आइज। और नो एंडर आइज का मतलब है नो एंड। लिटरली नो एंड। साथ ही इस डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे जरा सा हार्डकोर मोड। एक बार खाओगे दोबारा वापस नहीं आओगे। रेडी स्पार्क मजदूर? रेडी फ्लेम मजदूर। पेड़ काटकर हमें एक सैपलिंग मिली और साथ में थोड़ी वुड, जिससे कि हमने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया और फिर सैपलिंग के ग्रो होने का वेट किया। काफी टाइम इंतजार करने के बाद हमारी सैपलिंग ग्रो हो गई और हमें उससे मिली 2 सैपलिंग्स। फिर हमने किया वेट। थोड़ी देर बाद दोनों सैपलिंग्स ग्रो हो गई और उनसे मिली हुई सैपलिंग्स को फार्म करके हमने एक और बार किया वेट। अगले कुछ दिन तक हमने वेट करके काफी सारी सैपलिंग्स इकट्ठा की और प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड किया। हमारी पहली जरूरत थी सोने के लिए एक बेड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मुश्किल जिंदगी को फैंटम्स आकर और मुश्किल कर दे। और बेड के लिए हमें मारनी थी काफी सारी मकड़ियाँ, तो हमने सामने की तरफ एक्सपेंड करके मॉब स्पॉन करने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और फिर किया रात होने का वेट। रात के टाइम उस प्लेटफॉर्म पर मच्छर भी स्पॉन नहीं हुआ। हाँ, वैसे फैंटम जरूर स्पॉन हुए, वो भी मच्छर ही है। नेक्स्ट डे हमने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया और ऊपर से छत को भी ऐड कर दिया ताकि ज्यादा मॉब स्पॉन हो सके। और रात के टाइम फिर से कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ। हमने उस प्लेटफॉर्म को स्लैब से बना रखा था, तो मॉब स्पॉन ना होने का रीजन हमें वही लग रहा था। तो हमने स्लैब्स की जगह प्लैंक्स ऐड किए और प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा बड़ा किया और रात को फाइनली प्लेटफॉर्म पर मॉब स्पॉन हो गए। अगले काफी दिनों तक हम मॉब्स मारकर बेड लाइक स्ट्रिंग्स इकट्ठा करते रहे। तभी एक रैंडम डे पर एक एंडर भैया हमसे मिलने आए और उन्होंने खुद ही उठा दिया इसने, उठा दिया स्पार्क भाई। हमारे डर्ट प्लेटफॉर्म से ग्रास ब्लॉक उठा दिया और हमने उन्हें इस दुनिया से मेरी जान। एंडर भाई की वजह से हमारा सबसे मुश्किल टास्क सबसे ज्यादा इजीली पूरा हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम एंडर भैया को थैंक्स कैसे करें, लिटरली, क्योंकि हमने उन्हें मार दिया था। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि आखिर ग्रास ब्लॉक इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए जानवर, मोर स्पेसिफिकली सुअर, जो कि सिर्फ ग्रास प्लेटफॉर्म पर ही स्पॉन होते हैं। लेकिन स्काई ब्लॉक में अभी हम जिस एक्सिस पर खड़े हैं वहां पर जानवर स्पॉन नहीं होते। वैसे एक तो खुद ही हो रखा है, तो जानवर स्पॉन करने के लिए हमें बिल्कुल नीचे वर्ल्ड में जाकर एक डर्ट प्लेटफॉर्म बनाकर ग्रास ब्लॉक लगाना होगा और डन, हमारे जानवर स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। जो कि हमें लेकर आता है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम नीचे जाएंगे कैसे? नॉर्मली हम पानी का इस्तेमाल करके आराम से नीचे की तरफ ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो पानी ही नहीं है, तो हम नीचे ब्लॉक कैसे प्लेस करेंगे? नहीं कर सकते। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस। मजाक कर रहे हैं। तो काफी खोज करने के बाद हमें नीचे जाने का एक तरीका मिला। इसमें हमें सिर्फ एक ब्लॉक प्लेस करके उसके साथ एक और ब्लॉक प्लेस करके उसके ऊपर ट्रैप डोर प्लेस करनी होगी एंड डन, हम आ चुके हैं नीचे एक ब्लॉक। अब बस हमें ये चीज कोई 100 बार रिपीट करनी होगी। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा। रुक जा। अरे तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता नहीं तेरे को। अरे जाएगा नीचे जाएगा। तेरे को आता नहीं है। करो। ये देखो गया। बस ऐसे कोई 150 बार ही करना है। हाँ, इसी बीच हमारा बेड भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन स्पार्क और फ्लेम, तुम तो 2 लोग हो और बेड सिर्फ एक, तो तुम दोनों सोगे कैसे? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो गिरते पड़ते रोते चीखते हम नीचे पहुंच ही गए। जल्दी से एक डर्ट प्लेटफॉर्म बनाकर हमने उसमें ग्रास ब्लॉक प्लेस किया एंड गेस व्हाट, अब हमें क्या करना होगा? ग्रास स्प्रेड होने का वेट। फाइनली हमारे प्लेटफॉर्म पर सुअर स्पॉन हो ही गए। मैं इस पार की बात नहीं कर रहा। साले इतने छोटे मारो। वो भैंस की आंख 3-3 सुअर। 3-3 सुअर इतने छोटे प्लेटफॉर्म भैंस पे? की आंख। तो उन्हें रखने के लिए हमने थोड़ी जगह एक्सपेंड की। हमारे पास सुअर तो आ गए थे, लेकिन उन्हें ब्रीड करवाने के लिए हमें आलू भी चाहिए थे और आलू के अलावा हमें आयरन भी चाहिए था। आयरन और आलू दोनों ही चीजें हमें मिलने वाली थी ज़ॉम्बीज मारकर। तो हमें बनाना था एक मॉब फार्म, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मॉब फार्म के लिए 2 चीजें लगती है। पहला ढेर सारा मटेरियल जो कि हमारे पास था और दूसरा पानी।
क्योंकि पानी के बिना मॉब फार्म में मॉब स्पॉन तो हो जाएंगे लेकिन वो नीचे नहीं गिरेंगे। पर हमारे पास तो पानी है ही नहीं, तो मॉब फार्म काम कैसे करेगा। यू सी गाइस, अब हम कोई नूब नहीं रहे। इतनी माइनक्राफ्ट खेलने के बाद अब हम माइनक्राफ्ट जीनियस बन चुके हैं। तो हमने बिना पानी से चलने वाला मॉब फार्म डिजाइन करने में काफी ज्यादा टाइम और दिमाग नहीं लगाया। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखा, सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। घंटों की मजदूरी के बाद हमारा एक्स्ट्रा ओपी मॉब फार्म बनकर तैयार हो गया था, फाइनली भाई, हाथों में दर्द लग गई। जो कि एक्चुअली में एक 4-in-1 मॉब फार्म था, जिससे कि हमारा काम 4 गुना ज्यादा स्पीड से हो सकता था। अब बारी थी असली काम की। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि हमें चाहिए आयरन, जिससे कि हम बनाने वाले थे कढ़ाई। मेरा मतलब है कोल्ड्रोन। लेकिन हमें कोल्ड्रोन क्यों चाहिए? पानी के लिए। पर कोल्ड्रोन से पानी कैसे मिलेगा? बारिश से। एक कोल्ड्रोन को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं 7 आयरन इनगट। लेकिन बारिश में कोल्ड्रोन के फिल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, तो हम बनाने वाले थे 2 कोल्ड्रोन। मतलब हमें चाहिए थे टोटल 14 आयरन। और ज़ॉम्बीज को मारकर आयरन ड्रॉप करने के चांसेस होते हैं 120 में से 1। और क्योंकि हमें चाहिए थे 14 आयरन, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 1680 ज़ॉम्बीज। और लोग बोलते हैं गेम खेलना आसान होता है। ओ आयरन मिल गया एक। यस, पहला। 2 seconds later. ओ आलू मिल गया। आलू मिल गया यार। काफी देर के ग्राइंड के बाद हमने 2 कोल्ड्रोन्स बना ही दिए। साथ ही हमें आलू और गाजर भी मिल गए। इसके अलावा अब हमारे पास था अंधा बोन मील, अंधा आयरन और अंधे वेपन्स भी। फिर हमने अगला काम शुरू किया, जो था एक साइड से आलू डालो और दूसरी साइड से सुअर निकालो। सुअरों को ब्रीड करवाने के लिए हमें बहुत सारे आलू चाहिए थे। तो हमने पोटैटो वार्स वाला टेक्नो ब्लेड बनकर अगले काफी दिनों तक सिर्फ आलू उगाए। लेकिन हम इतने सारे सुअरों को ब्रीड करवा कर करेंगे क्या? वर्ल्ड डोमिनेशन। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो भी करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। बाय द वे, अब हमारे पास काफी सारे जानवर भी थे, तो हमने सेकंड बेड भी बना लिया। इन सारे काम को करते करते हमारे 50 दिन भी पूरे हो गए थे। लेकिन हम अभी भी कश्मीर में ही थे और ड्रैगन भाई कन्याकुमारी में। अब हमें करना था सिर्फ बारिश होने का वेट। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी होती है 7 दिन में एक बार, जिसमें कोल्ड्रोन की एक लेयर रैंडमली फिल हो सकती है। और कोल्ड्रोन को पूरा फिल करने के लिए लगती है 3 लेयर्स। एक लेयर के फिल होने के चांसेस है 1 out of 20, तो 3 लेयर के फिल होने के चांसेस होंगे। बस मैं थक गया। साला ये गेम चल रही है डेथ नोट। ओए, ये तेरे हाथ में क्या है? रुक जा। 1 मिनट, सूत्रों से हमें अभी एक खबर पता चली है। आप भाई साहब, हाँ आप ही जो बिना सब्सक्राइब करे हमारी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो बिना सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस देखने वाले हमारी तरह ही सिंगल रह जाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन पर जूता मारो, चप्पल मारो या फिर अपना सरी मार दो, लेकिन उसे दबाकर ग्रे से लाल करो या लाल से ग्रे, जो भी तुम्हारे आता है। डे 58 पर फाइनली बारिश हुई, तो हमने पानी की बूंदें देखकर एंजॉय किया। वैसे तो बारिश काफी देर तक हुई, लेकिन एक बार बारिश से कुछ भी नहीं होगा। 5-6 बार बारिश के बाद भी कोल्डन के पूरा भरने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। तो हम सिर्फ एक काम कर सकते थे, जो था वेट। लेकिन प्रार्थना करके भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाली थी, तो हम साथ में सुअर के बच्चे और लकड़ी इकट्ठा करते रहे। पता नहीं डे नंबर क्या चल रहा था, लेकिन कोल्डन अभी तक नहीं भरे थे। फिर से नहीं हुआ ये तो। एक भी नहीं। नो। और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये कभी भरेंगे भी। मैं शुरू बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की। मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं तुम दोनों की माँ। तो 2 में से एक कोल्डन को वहां से हटाकर हमने नीचे प्लेस कर दिया। उसकी नहीं। हाँ, इसको उठा के नीचे रखूंगा अब। हरामजादे। क्योंकि हमें लग रहा था कि ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, जो कि उन कोल्डन्स को फिल होने से रोक रही है। क्या कर रहे हो? और उसके बाद हमने फिर से किया वेट, और फिर फाइनली कोल्डन भर ही गया। ओ, भरा इसमें। मेरा वाला तो खाली है। एक लेयर भरी है फाइनली। लेकिन सिर्फ एक लेयर। बस अब ऐसे सिर्फ 2 बार वेट करके इसे पूरा भरना है। और नीचे वाले में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसे हमने हटा दिया था। इंतजार करते करते 100 दिन भी कंप्लीट हो गए, लेकिन कोल्डन भरने में शायद 100 साल लगने वाले थे। तो हमने गेम को काफी दिन तक ओपन रखा और सिर्फ AFK किया। वेल, इस चैलेंज में हमने बहुत ही ज्यादा AFK किया है, तो हमारे पास काफी सारा फ्री टाइम था। पर हमने उस फ्री टाइम में किया क्या? हमने बनाई वीडियोस। अरे ये वाली वीडियो नहीं यार, इसके अलावा हमने 3 और वीडियोस बनाई है। पर वो वीडियोस है कहाँ पर? तो पेश है हमारा सेकंड चैनल रिजिबल ट्विंस 2 के साथ। बेबी
that's what I've been waiting for. अब हम यहाँ माइनक्राफ्ट के साथ डालने वाले हैं काफी सारा डिफरेंट टाइप का कंटेंट, पर सबसे अच्छी चीज ये है कि हम यहाँ पर वीकली अपलोड किया करेंगे शायद। लेकिन रुको, अगर अभी तुम इस चैनल पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वीडियोस कल 10 बजे आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि तुम उन वीडियोस को टाइम पर देख पाओ। One eternity later. फाइनली वो दिन आ ही गया। हो गई। एक लेयर हो गई मेरे पास। वो 2 लेयर हो गई। गोल्डन की 3 लेयर अभी भी नहीं भरी थी, सिर्फ 2 ही लेयर भरी थी। लेकिन नीचे वाले गोल्डन की भी 1 लेयर भर चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब हम फुल वाटर सोर्स बना पाएंगे। लेकिन वो कैसे? वेल, गोल्डन से पानी हम पावर की बोतल का यूज करके निकाल सकते हैं, मतलब ग्लास बोतल। बस उसके लिए हमें ग्लास बोतल चाहिए, और क्योंकि हमारे पास मॉब की कुटाई करने वाली फैक्ट्री है, तो हमारे पास उस विच की काफी सारी पावर की बोतल पड़ी हुई थी। तो हमने नीचे वाली कढ़ाई से पानी निकाला और फिर ऊपर वाली कढ़ाई को पूरा भर दिया। तो अब हमारे पास पानी से भरी हुई एक पूरी कढ़ाई थी, और इस काम को करने में हमें सिर्फ 139 डेज लगे। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, उस कढ़ाई से पानी निकालने के लिए हमें एक बाल्टी भी चाहिए थी, और उसके लिए हमें चाहिए था आयरन। फिर हमने ग्लास बॉटल और कोल्ड की हेल्प से इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया। वेल, इस चैलेंज में हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क है विलेजेस को क्योर करना, और विलेजेस को क्योर करने में हमें काफी सारी चीजें लगती है, जैसे कि गोल्डन एप्पल, और गोल्डन एप्पल बनाने के लिए हमें चाहिए गोल्ड। लेकिन हम गोल्ड लाएंगे कहां से? वेल, गोल्ड लाने का सबसे आसान तरीका है रास्ते में जाकर किसी आंटी की गोल्ड चेन चुरा लेना। बैट का ग्रिप निकाल के ना। तो हमारे पास एक और आइडिया है, जो है पिगमेंट की कुटाई। लेकिन एक मिनट, हम तो नेदर में जा ही नहीं सकते। यू नो गाइस, हमारे पास पिगमेंट बनाने की रेसिपी भी है, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे सुअर। एक तो पहले से है, एक थंडरस्टॉर्म और एक कॉपर रॉड। जैसे ही लाइटनिंग कॉपर रॉड पर गिरेगी, वैसे ही सारे पिगीज का लिंक पर वैसे ही सारे पिगीज पिगमेंट बन जाएंगे। पर हमारे पास तो कॉपर भी नहीं है, तो हम उसे लाएंगे कहां से? कॉपर वैसे कॉपर और माइन करने से मिलता है, जिसके लिए हम वैसे ओपन बिट माइनिंग कर सकते हैं, आम भाषा में दिहाड़ी लगाना। लेकिन क्योंकि हम मजदूर नहीं है, वैसे तो मजदूर ही है, पर इस स्काई ब्लॉक में कोई भी माइन नहीं है, तो हमें कॉपर और माइन करके नहीं मिल सकता। लेकिन कॉपर और इकट्ठा करने का एक और तरीका है, जो है पानी वाले ज़ॉम्बीज को मारना, मतलब ड्राउंड को मारना। लेकिन स्काई ब्लॉक में तो ओशन भी नहीं है, पर हमारे पास इसकी भी एक रेसिपी है। बस हमें गुनगुने पानी में जिंदा ज़ॉम्बीज को थोड़ी देर पकाना है, और 1 सीटी आने के बाद टाडा, बन गया पानी वाला ज़ॉम्बी। तो उन्हें पानी वाला ज़ॉम्बी बनाने के लिए हमारे पास एक आइडिया था, जो था अपनी मॉब की कुटाई वाली फैक्ट्री को पानी से पूरा भर देना। नहीं, ओ ड्रोन बन गए। बनने देते हैं ना, बनने देते, कुछ और को भी बनने देता है। और फॉर्चुनेटली ये तरीका अच्छे से काम कर गया, और क्योंकि हमारा फार्म 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, तो ज़ॉम्बीज काफी जल्दी ड्रोन बन रहे थे। ओ मिल गया, एक कॉपर इनगट मिल गया एक। ये लो। और फाइनली अब हमारे पास एक कॉपर रॉड थी। लेकिन एक रॉड से कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, और हमारे पास बहुत सारी पिगी है, तो एक रॉड से इन सभी का लिंक परिवर्तन नहीं होने वाला था। मतलब हमें जरूरत थी एक और रॉड की। तो हमने फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करके एक और रॉड बनाई, और उसे भी सूरों के बीच में प्लेस कर दिया। अरे भैंस की आंख, नहीं हो रहा प्लेस ये। लगा, अरे मार, लगा, अरे भाई मार, लगा, अरे मार, ये लग गया। अच्छा नहीं रे, अबे प्लेस तो हुई नहीं। कर, लगा, अरे मेरे को क्यों मार रहा है? लगा ना, यस लग गई। लेकिन इसी बीच जेल से 2 सुअर, आई मीन फैन से 2 सुअर बाहर आ गए। Oh, what the heck? What the heck? Oh my god! Oh my god! मेरा मजा आया, पीछे से आ गया। ये क्या गया? वैसे तो हम उन्हें पकाने वाले थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हमसे कुछ कहना चाहते हो। ये कोई आम सुअर नहीं थे, ये थे शेर और चीता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब सिर्फ नाम से ही शेर और चीता है तो वैसे ही सुअर ही। तो उन्हें हमने अडॉप्ट करने का सोचा। हम उन्हें ऊपर लेकर गए और फिर हमने उन्हें एक बोट में बैठा दिया। और हाँ, हम तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बताना चाहते हैं। ये है हमारा सेक्सी VR
तुम में से काफी लोगों ने इसे पहले भी देखा होगा, लेकिन इस VR का इस्तेमाल तो इस वीडियो में है ही नहीं, तो हम तुम्हें इसे दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसे खरीदने के बाद हम कंगाल हो चुके हैं। तो अगर इस दुख भरे समय में तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो तुम हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। कुछ पूछा? अब बारी थी नेक्स्ट स्टेप की, जो था थंडरस्टॉर्म का वेट करना। लेकिन थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1.44% ही होती है, तो हमने अगले काफी सारे दिन सिर्फ AFK किया। इसी बीच एक ट्रेडर भी आया था, ओ ट्रेडर, ओ भाई, जो कि सिर्फ कचरा ही बेच रहा था, तो वो हमारे लिए भी कचरे के बराबर ही था। पहली फुर्सत में निकल। ओ बारिश। बट फिर फाइनली थंडरस्टॉर्म घंटा नहीं आया। अरे यार नॉर्मली बारिश है। नॉर्मली बारिश हुई, बहुत ही ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली थंडरस्टॉर्म आ ही गया। क्या सीन है यार। ओ थंडरस्टॉर्म है, थंडरस्टॉर्म है। ओ हुआ, हो गए और पिग्स पिगमैन में कन्वर्ट हो गए। अरे यार आग लग गई भाई, अब तो लेजिट आग लग गई बहुत ज्यादा। एक साइड से जाके बुझानी पड़ेगी तेरे को, नहीं तो लग गई लंका। अरे मेरे पास मटेरियल नहीं है बर्फ। The next day. अरे हमारे पास 17 हो गए गोल्डन गट, 8 ही तो चाहिए एक को बनाने के लिए। अब बारी थी मेन काम की, जो था विलेजर को क्योर करना। वेल, एक विलेजर को क्योर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें लगती है, घूसा, चप्पल और लात। मजाक कर रहा हूँ, अगर इन चीजों से ठीक होते तो आज मेरा भाई भी नॉर्मल होता। बहन ओता तुम्हें। पहला एक ज़ॉम्बी विलेजर, दूसरा एक गोल्डन एप्पल और तीसरा एक पोशन ऑफ वीकनेस। पर पोशन बनाने के लिए हमारे पास ब्रूइंग स्टैंड था ही नहीं, और नेदर में हम अभी जा नहीं सकते थे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो था उस पौवे वाली चुड़ैल की हेल्प लेना। तो विच और ज़ॉम्बी को हम एक साथ बोर्ड में बैठाएंगे और फिर वेट करेंगे कि वो विच अपने दारू के कलेक्शन में से एक कमजोर करने वाली दारू, मतलब पोशन ऑफ वीकनेस थ्रो करे, जिससे कि वो इफेक्ट थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बी विलेजर पर भी आ जाएगा, और तब हम गोल्डन एप्पल का इस्तेमाल करके उसे हील कर देंगे। तो हमने एक ज़ॉम्बी और विलेजर को फार्म से बाहर निकालकर बोट में बिठाया और फिर मिशन शुरू किया। लेकिन तभी लाइट चली गई और रिकॉर्डिंग करप्ट। लेकिन एटलीस्ट हमने रिप्ले रिकॉर्ड कर दिया था, तुम्हारी लंका लगने से बच गई। फिर हमने काफी टाइम लगाकर अपने फर्स्ट विलेजर को हील किया। वो फेंका इसने, आई थिंक ब्लैक सा पोशन तो फेंका। हो गया। हील करने के बाद हम उसे ग्रास वाले एरिया के नजदीक ले गए ताकि वो भगवान के पास न चला जाए। फिर हमने उस बेरोजगार को एक किसान बनाया। काफी देर तक हमने उसे ढेर सारे आलू बेचे और फिर थोड़ा बहुत खाना भी खरीदा। फाइनली हम ज़ॉम्बी की चमड़ी के अलावा कुछ अच्छा खा पाएंगे, लेकिन वो बेचारा भी हमारी तरह लोनली था। वेल, उसे जरूरत थी एक बॉयफ्रेंड की या फिर गर्लफ्रेंड की। वेल, इस गेम में ये बताना मुश्किल है कि लड़का या लड़की, तो हमने सेम प्रोसेस रिपीट करके एक और विलेजर को क्योर कर दिया। हो गया। और अब वो बच्चे पैदा करके हमें दादाजी बना सकते हैं। I mean, वो हमारे बेटे जैसे तो हैं। तेरा बाप हूँ मादा। अब हमें चाहिए थी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो होने वाली थी लावा। लावा इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक मिनट, लावा आएगा कहाँ से? हम लावा विलेजर से ट्रेड तो नहीं कर सकते, स्काई ब्लॉक में कोई लावा पूल भी नहीं है, और स्टार्टिंग चेस्ट तो इस वर्ल्ड में थी ही नहीं, तो लावा आखिर आएगा कहाँ से? तो लावा के लिए इस मैप में पहले से एक जुगाड़ है, और वो है एंड पोर्टल। अगर तुमने कभी एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया है, जो कि आई एम श्योर तुमने किया ही होगा, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर एक लावा पूल भी होता है, और जो एंड पोर्टल इस वर्ल्ड में है वहाँ पर भी एक लावा है, लेकिन सिर्फ एक बकेट। और उस एंड पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ अंडरआइज पोर्टल को लोकेट नहीं कर सकती, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैप के शुरुआत में ही मिल जाते हैं। तो हम काफी सारे वुड के स्लैब्स बनाकर एंड पोर्टल की तरफ गए। ओ दिख रहा, सामने देख, ऊपर। ओ अरे दूर है तो काफी अभी पर। फाइनली वहां से हमें लावा सोर्स मिल गया। इनको आजाद कर दे तो यार, बेचारे इतने टाइम से कैदी थे। घर वापस आकर हमने कोबलस्टोन जनरेटर बनाया और फाइनली स्टोन एज शुरू हुई। तुम सोच रहे होंगे कि ये काम हम पहले भी कर सकते थे, तो हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम पहले ये काम कर देते तो मजा नहीं आता। ये सुअर मेरे को नीचे आने को बोल रहा है। डे 168 चल पड़ा था और एक विलेजर अभी भी बेरोजगार ही था, तो उस विलेजर को हमने बनाया एक टूल स्मिथ, क्योंकि स्मिथिंग टेबल बनाने के लिए हमारे पास 2 आयरन इनगट पड़े हुए थे और हमें अच्छे टूल्स भी चाहिए थे। टूल स्मिथ को हमने थोड़ा अपग्रेड किया, लेकिन उसे ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए था काफी सारा आयरन, लेकिन हमारे पास आयरन का कोई सोर्स ही नहीं था, तो हमें उसे ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। लेकिन फिर पता नहीं ये विलेजर एमराल्ड का लालच देकर बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। 500 पैसे नहीं है, चुरा लो। ये तो हमसे भी ज्यादा लालची है। पर फिर हमारे साथ एक बहुत ही दुखी घटना हुई। इनको जरा इधर जल गया ऊपर। ओए अबे इतनी ज्यादा आग। हमारे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर लावा की वजह से आग लग गई और हमारे प्यारे पेट अरे वो सुअर कहाँ गए?
अरे हमारे प्यारे पेट चीता और शेर शहीद हो गए। हमारे पास ज्यादा वुड नहीं थी तो हम थोड़ा बहुत ही रिपेयर कर पाए। नीचे जाकर अब एक गाय और एक भेड़ भी स्पॉन हुई थी और हमें भेड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वूल से हम बनाने वाले थे काफी सारे बेड। अगला टास्क था नेदर में जाना। ये बात तो सभी को पता है कि हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए मिनिमम 10 ऑब्सीडियन लगता है और नॉर्मल स्काई ब्लॉक में स्टार्टिंग चेस्ट में ही हमें वो ऑब्सीडियन मिल भी जाता है। पर इस वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ एक ही लावा सोर्स है जो कि बहुत ही कीमती है, तो हम बाकी के ऑब्सीडियन कहाँ से लाएंगे? तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि लावा इस चैलेंज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो हमने झूठ बोला। आई मीन झूठ नहीं बोला, लावा भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज है जो कि लावा से भी काफी ज्यादा रेयर और इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ड्रिपस्टोन। लेकिन कैसे? ड्रिपस्टोन, कोल्ड्रोन और लावा की हेल्प से हम लावा के मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है। हमारे पास कोल्ड्रोन और लावा पहले से ही है, तो हमें बस ड्रिपस्टोन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। ड्रिपस्टोन हम किसी विलेजर से ट्रेड नहीं कर सकते। ड्रिपस्टोन सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो है ट्रेडर भाई। रोम रोम भाई केड़ी चीज। पर ट्रेडर भाई बहुत ही कम स्पॉन होते हैं, साथ ही उनके ड्रिपस्टोन बेचने के चांसेस और भी कम है। पर सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म बड़ा किया ताकि ट्रेडर भाई को स्पॉन करने के लिए थोड़ी जगह मिल पाए, और फिर उसके बीच में एक AFK स्पॉट बनाया। अब हम यहाँ से सिर्फ 2 ही काम कर सकते थे, पहला AFK और दूसरा वेट। काफी सदियों तक हमने सिर्फ AFK किया, और काफी सदियों से हमारा मतलब है 15-20 घंटे, और AFK करते करते 200 दिन भी कंप्लीट हो गए। इसी बीच एक ट्रेडर भाई भी स्पॉन हुए थे, लेकिन क्योंकि हम सोते हुए भी AFK कर रहे थे तो हमें उनके आने का पता ही नहीं लगा और वो डिस्पॉन हो गए। अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी, लेकिन फिर डे 221 पर फाइनली उसने अपने दर्शन दिए, और साथ ही वो बेच रहा था ड्रिपस्टोन। तो हमने जल्दी से उससे ड्रिपस्टोन खरीदा और लावा से कोल्ड्रोन भरने के लिए लगा दिया। तो अब हमें सिर्फ वेट करना था, लेकिन अभी हमारी मजदूरी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी एक और टास्क की, जो था आयरन फार्म बनाना, ताकि हम आयरन से ट्रेडिंग करके अच्छे से इकोनॉमी शुरू कर पाए। लेकिन उसके लिए हमें फार्म को प्लेटफॉर्म से दूर बनाना था, तो हमने काफी सारी स्लैब्स बनाई और अपने मेन एरिया से काफी दूर ब्रिज किया। ये हालेलुया। हाँ, ये सुपर पावर इसके पास। इसके साथ ही ढेर सारे बेड्स बनाकर हम विलेजर्स की टप करवाते रहे। सबसे पहले हमने आयरन फार्म में विलेजर रखने के लिए जगह बनाई, और इसी बीच हमारा पहला लावा का कोल्डन भी भर गया। वो भर गया एक सोर्स, जिसे हमने फिर से ऊपर डाल दिया ताकि कोल्डन और जल्दी भर सके। इसके साथ ही हमारे पास ढेर सारे विलेजर भी हो गए, और वो खुद ही आयरन गोलम स्पॉन कर रहे थे। अब बारी थी विलेजर्स को फार्म में कैद करने की, तो हमने 3 विलेजर्स को बोट में किडनैप किया, और उन्हें कैप्चर करने के लिए हम यूज करने वाले थे प्लान TTG का, जिसका मतलब है टेस्टी टेस्टी गाजर। तुम्हें क्या लगता है ये विलेजर सिर्फ एमरल्ड के लिए लालची हैं? ये हरामजादे गाजर के लिए भी किसी का कत्ल कर सकते हैं? आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया। गाजर का लालच देकर हमने उन तीनों को फार्म में कैप्चर किया, और इसी बीच अब हमारे लावा के और भी ज्यादा सोर्स बन गए। इसके साथ ही हम गोलम्स को मारकर आयरन भी इकट्ठा करते रहे। अब आयरन फार्म के लिए हमें लास्ट चीज की जरूरत थी, जो था एक ज़ॉम्बी, पर कोई ऐसा वैसा ज़ॉम्बी नहीं, जादुई ज़ॉम्बी जिसके हाथ में उसका हथियार हो। मेरा मतलब है कोई भी टूल हो, क्योंकि नॉर्मल ज़ॉम्बी डिस्पॉन हो जाते हैं, और नेम टैग हमारे पास था नहीं। तो आयरन फार्म के साथ हमने एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया और रात को ज़ॉम्बी की तलाश शुरू कर दी। हो गए। ओ भाई, इतने सारे हो गए। तो अबे ये क्या हो गया उधर सामने? क्या हो गया? तैने वो बंद नहीं रखा था उधर, आई थिंक वो क्या बोलते उधर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। थोड़ी देर AFK करने के बाद हमें फाइनली एक हथियार वाला ज़ॉम्बी मिल ही गया। ओ पकड़ लिया, आंधे। तो हमने जल्दी से उसे कैप्चर कर दिया। मेरी लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे सारे बेटे / मजदूर मारे गए। अबे वही सिर्फ एक ही बचा, मर गए। अबे यहाँ पे हुआ कैसे स्पॉन भाई? वो गोलम तो था यहाँ पे। पता नहीं ये साला कैसे बच गया, कहीं यही तो खूनी नहीं। तो इनका परिवार दोबारा शुरू करने के लिए हमें आयरन फार्म से एक विलेजर को दोबारा इधर लाना पड़ेगा। विलेजर को निकालकर हम फिर से घर लाए और उन्हें ब्रीड करवाना शुरू किया। हाँ, आ गया। उनका बच्चा करवाने के बाद हमने फिर से उन्हें कैद कर दिया। अब बारी थी फार्म को पूरा करने की। 2000 years later. काफी देर दिहाड़ी लगाने के बाद फार्म रेडी हो गया, और अब हम फाइनली मालामाल हो जाएंगे। फार्म काम ही नहीं किया।
इसके बाद हमारी सारी मोटिवेशन खत्म हो गई थी। लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे वीडियो कैसे आएगी। बट तभी हमें याद आया कि हमारे पास अभी भी आयरन का एक सोर्स है, जो है आयरन गोलम को मैन्युअली मारना। वेल, हमें सिर्फ टूल्स और आर्मर के लिए आयरन चाहिए, पर ये काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि गोलम स्पॉन करने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ रहा था। इसी बीच एक बहुत ही प्यारा सा बिल्लू भी स्पॉन हुआ, लेकिन उसे खिलाने के लिए हमारे पास सिर्फ गाजर ही थी। ये गरीब की माँ की पर इस दुख भरे टाइम में एक अच्छी चीज भी हुई, जो थी कि हमारे पास नेदर पोर्टल लायक लावा हो गया था। तो हमने काफी बेकार और 2 रुपए के तरीके से पोर्टल बनाया, पर उसे लिट करने के लिए हमारे पास फ्लिंट ही नहीं था। तो हमने अपनी क्लासिक लावा और स्लैब वाली ट्रिक का इस्तेमाल किया और थोड़ी देर बाद वो एक्टिवेट हो ही गया। ओह हो गया लेट। लेट्स गो। फिर हम गए नेदर में। ओ भैंस की आँख भाई, क्या ये आग ये लगी है इधर तो। भैंस की आँख, ये हेल है, हेल। नेदर तक पहुंचते हुए हमें सिर्फ 265 दिन ही लगे। तुम सोच रहे होंगे कि नेदर तो पूरा खाली है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो हमारा अगला टारगेट था ब्लेज रॉड इकट्ठा करना, ताकि हम एंडर आइज बना पाए। लेकिन उसके लिए हमें ढूंढना था एक नेदर फोर्ट्रेस चंक, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओ एक मिनट, ये क्या हुआ। ये तो मुंह के पास ही था। तो F3+G दबाकर हमने चंक की रेंडर लेयर्स ओपन की और फिर उसके अंदर एक छोटा सा चेम्बर बनाया। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इसमें कुछ भी स्पॉन होगा। इसमें कुछ ज्यादा ही मॉब स्पॉन हो गए। लकीली हमने मॉब फार्म से काफी सारे एरोज ले रखे थे, तो ब्लेज को मारने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें वहां से कम टाइम में ही ढेर सारी रॉड्स मिल गई। अब हमारा अगला टास्क था एंड पर्ल्स इकट्ठा करना, और वो हमें मिलने वाली थी क्लैरिक से खरीद कर। तो हमने एक विलेजर को क्लैरिक बनाया और फिर उससे काफी देर तक ट्रेड किया। हो गया। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फर्स्ट ट्राई में ही क्लैरिक भाई हमें पर्स बेचने लगे। तो पर्स खरीदने के बाद अब बारी थी फाइनल काम की। 250 से भी ज्यादा दिन के बाद फाइनली वो घड़ी आ गई थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो था एंडर डॉगी से फाइट करना। तो हमने एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए आर्मर और टूल्स तैयार किए और अब हम फाइनल फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थे। डे 270 पर हम पोर्टल की तरफ गए और पोर्टल एक्टिवेट करके नहीं हुआ। अरे गधे, 12 थी ये, 9 नहीं थी। फ्लैशबैक 9 चाहिए आई थिंक, है ना। 9 चाहिए। 9 चाहिए। वेल, हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए 9 नहीं 12 पल्स लगती है। कौन मानेगा कि जिंदा रहने के लिए हम इस गेम को खेलते हैं। पल्स खरीदने के बाद हम फाइनली एंड में गए। तो इसी के साथ हमने चैलेंज फाइनली कंप्लीट कर दिया और इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। अगर वीडियो देखने में जरा सा भी मजा आया हो तो कमेंट में जाकर बैंगल लिख देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। पीस।